Good morning, class 5th. I am your GK teacher. Today we will start the new chapter that is famed cathedrals. Okay. There are many beautiful cathedrals all over the world. Let us learn about some of them. देखिए, एक कैथेड्रल एक बहुत बड़ा आमतौर पर पत्थर का एक भवन होता है. अ कैथेड्रल इज़ अ वेरी लार्ज यूजुअली स्टोन building for Christian worship. It is the largest and most important church of Diocese. Okay. कैथेड्रल एक बहुत बड़ा आमतौर पर पत्थर का एक भवन है. ईसाइयों की पूजा के लिए एक बहुत बड़ा भवन होता है. यह एक सूबा का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण चर्च होता है. ठीक है. दुनिया भर में कई खूबसूरत कैथेड्रल हैं. आइए उनमें से कुछ के बारे में जानें. So now let's start one by one. First is Notre Dame de Paris. Notre Dame de Paris is widely considered as one of the finest example of the French Gothic architecture in the France and in Europe, and the naturalism of its sculpture and stained glass are the contrast with earlier Romanesque architecture. It was among the first buildings in the world to use the flying buttress arched exterior supports. इसका मतलब है स्टूडेंट, नोट्रे डेम डे पेरिस व्यापक रूप से फ्रांस और यूरोप में फ्रेंच गोथिक वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक माना जाता है और इसकी मूर्तियों और स्टेन ग्लास की प्रकृतिवाद प्रारंभिक रोमानस्क वास्तुकला के साथ विपरीत है. यह फ्लाइंग बट्रेस धनुषाकार बाहरी समर्थन का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली इमारतों में से एक थी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज नायड्रास कैथेड्रल. नायड्रास cathedral was built around 1300. It is an example of the Romanesque and Gothic style cathedral. It is the largest cathedral in the Norway and is regarded both as national shrine as the coronation church. नायड्रास कैथेड्रल 1300 के आसपास बनाया गया था. यह रोमानेस्क और गोथिक शैली के कैथेड्रल का एक उदाहरण है. यह नॉर्वे का सबसे बड़ा गिरजाघर है और इसे राष्ट्रीय तीर्थस्थल माना जाता है और राजाभिषेक चर्च के रूप में भी माना जाता है. चलिए, नेक्स्ट इज सेंट मारिया डेल फायर. सेंट मारिया डेल फायर. द डायमेंशंस ऑफ द सेंट मारिया डेल फायर द कैथेड्रल ऑफ फ्लोरेंस are enormous. 502 feet long, 124 feet wide and 995 feet at the crossing. The height of the arcs in the isosceles is an amazing 75 feet and the height from pavement to the opening of the lantern in the dome is almost 295 feet tall. इसका मतलब है सेंट मारिया डेल फायर कैथेड्रल ऑफ फ्लोरेंस, जो कैथेड्रल है फ्लोरेंस का, एक विशाल आयाम है. लगभग 502 फीट लंबा, 124 फीट चौड़ा और क्रॉसिंग पर 295 फीट यह बड़ा है. गलियारे में मेहराब की ऊंचाई 75 फीट है और गुंबद से लेकर गुंबद में लालटेन के खुलने तक की ऊंचाई लगभग 295 फीट है. ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है कैथेड्रल नोट्रे डेम डी चार्ट्रेस. ओके, कैथेड्रल नोट्रे डेम डी चार्ट्रेस. So the majority of the original stained glass window of the Cathedral Notre Dame de Chartres, France, survive intact, while the architecture has been only minor changes since the early 13th century. It is considered as one of the finest example of the French High Gothic style. इसका मतलब है स्टूडेंट, कैथेड्रल नोट्रे डेम डी चार्ट्रेस फ्रांस की मूल सना हुआ ग्लास खिड़कियों का एक अधिकांश हिस्सा बरकरार है, जबकि 13वीं शताब्दी की शुरुआत से वास्तुकला में केवल मामूली बदलाव देखे गए हैं. इसे फ्रेंच हाई गॉथिक शैली के बेहतरीन उदाहरणों में से एक माना जाता है. So let's go on. Next is
Santiago de Compostela Cathedral. Spain is a mixture of Romanesque, Baroque, and Gothic and was built between 1075 and 1211. It is the reputed burial place of Saint James the Greater, one of the apostles of Jesus Christ. इसका मतलब है स्टूडेंट, सैंटियागो डे कॉम्पोस्टेला कैथेड्रल स्पेन रोमानेस्क, बारोक और गोथिक का मिश्रण है और इसे 1075 और 1211 के बीच बनाया गया था। यह सेंट जेम्स द ग्रेटर का प्रतिष्ठित दफन स्थान है जो यीशु मसीह के प्रेरितों में से एक है। चलिए नेक्स्ट इज विंचेस्टर कैथेड्रल. Winchester Cathedral at the Winchester in Hampshire is one of the largest cathedrals in England with the longest nave and overall length of any Gothic cathedral in Europe. Jane Austen is buried here in the north aisle of the nave, but the gravestone marker doesn't list her as an author since most of her work as published after she died. इसका मतलब स्टूडेंट वेंचेस्टर कैथेड्रल हैम्पशायर के वेंचेस्टर में वेंचेस्टर कैथेड्रल इंग्लैंड में सबसे बड़े कैथेड्रल में से एक है। यूरोप में किसी भी गॉथिक कैथेड्रल की सबसे लंबी गुफा और कुल लंबाई के साथ। जेन ऑस्टेन को यहाँ के उत्तरी गलियारे में दफन किया गया था, लेकिन ग्रेविस्टोन मार्कर ने उसे एक लेखक के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया क्योंकि उसके मरने के बाद उसका अधिकांश काम प्रकाशित हुआ था। चलिए नेक्स्ट कैथेड्रल की बात कर लेते हैं, सेंट बेसिल्स कैथेड्रल. Saint Basil's Cathedral is a Russian Orthodox church erected on the Red Square in Moscow in 1555 to 1561. The building's design is shaped as a flame of the bonfire rising into the sky. The real name of the cathedral is the Cathedral of the Protection of Most Holy Theotokos on the Moat, and not just Saint Basil's. ठीक है। सेंट बेसिल्स कैथेड्रल 1555 से लेके 1561 में मॉस्को में रेड स्क्वायर पर एक खड़ा रूसी रूढ़िवादी चर्च है। इमारत का डिज़ाइन आसमान में उठाने वाली अलाव की लौ के रूप में बनाया गया है। गिरजाघर का वास्तविक नाम है द कैथेड्रल ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द मोस्ट होली थियोटोक्स ऑन द मोट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज कैथेड्रल चर्च ऑफ सेंट पीटर एंड सेंट पॉल। Cathedral Church of St. Peter and St. Paul, Washington DC, USA is of Neo-Gothic design. It is the 6th largest cathedral in the world and the 2nd largest in the United States. Cathedral Church of St. Peter and St. Paul, Washington DC, US नव गोथिक डिज़ाइन का है। यह दुनिया का छठा सबसे बड़ा गिरजाघर है और संयुक्त राज्य अमेरिका में दूसरा सबसे बड़ा गिरजाघर है। लास्ट इज हॉल ग्रिम्स्क रजा कैथेड्रल। ठीक है, हॉल ग्रिम्स्क रजा कैथेड्रल is a cathedral in Iceland's capital city of Reykjavik. This towering ultra-modern take on a church is eye-catching. Its construction started in 1945 and ended in 1986. इसका मतलब यह हॉल ग्रिम्स्क रजा कैथेड्रल में यह एक गिरजाघर है आइसलैंड की, जो कि है आइसलैंड की राजधानी रेजविक में। एक चर्च पर यह अति आधुनिक अति कैच लेने वाला यह चर्च है। इसका निर्माण 1945 में शुरू हुआ था और इसका अंत हुआ था 1986। ठीक है स्टूडेंट, सो स्टूडेंट दिस इज ऑल टुडे जीके टॉपिक and exercise will also be provided. Okay, so I hope you have enjoyed this session. Till then, thank you and have a great day ahead.